नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले जान लेते हैं सुर्खियों को। गिरिडीह पुलिस ने देवरी थाना प्रभारी को यौन उत्पीड़न के मामले में किया गिरफ्तार। रांची की युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का लगाया आरोप। गिरिडीह पहुंची विधानसभा के आंतरिक संसाधन समिति के पदाधिकारी, विभाग के सभी अधिकारियों के साथ की बैठक। डाक विभाग झारखंड सर्किल की चीफ पोस्टमास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर पहुंची गिरिडीह, ग्राहकों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा। और एक युवक ने रोजगार सेवक पर लगाया कमीशन मांगने का आरोप। इधर रोजगार सेवक ने आरोप को बताया बेबुनियाद। मामला बेंगाबाद प्रखंड के कर्णपुरा का। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह पुलिस ने देवरी थाना प्रभारी को यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि रांची की एक युवती ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। गिरिडीह पुलिस ने देवरी थाना प्रभारी को यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी पर आरोप लगाने वाली युवती रांची जिले की रहने वाली है। युवती के आवेदन पर गिरिडीह महिला थाना में FIR दर्ज किया गया। रांची की रहने वाली एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप थाना प्रभारी पर लगाया है। पीड़ित युवती की शिकायत के आधार पर वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। वही मामले की शिकायत करने के बाद पीड़ित युवती का गिरिडीह न्यायालय में 164 के तहत बयान कलमबद्ध कराया गया। वहीं आरोप के जद में आए देवरी थाना प्रभारी पुलिस हिरासत में है। देर शाम को आरोपी दरोगा का मेडिकल जाँच कराया गया। बताया जाता है कि आरोपी थाना प्रभारी को गिरफ्तार करने समेत अन्य कार्रवाई के लिए हजारीबाग DIG अमोल वेणुकांत होमकर दोपहर ही गिरिडीह पहुंच चुके थे। रेलवे पुल के नीचे जल जमाव होने से आक्रोशित होकर महसमुंडा बचाव समिति के बैनर तले पंचायत प्रतिनिधियों ने सड़क जाम किया। हालांकि रेलवे अधिकारी व विधायक के आश्वासन के बाद जाम हटा लिया गया। गिरिडीह जामतारा रोड में महसमुंडा बचाव समिति के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। ग्रामीण रेलवे पुल के नीचे जल जमाव को लेकर काफी आक्रोशित थे और ओवरब्रिज की मांग कर रहे थे। बाद में रेलवे अधिकारी व विधायक के आश्वासन पर 2-3 घंटे के बाद जाम को हटाया गया। इस संबंध में बताया गया कि जामताड़ा गिरिडीह मुख्य मार्ग के समीप बने पुल से राहगीरों को काफी परेशानी होती है। रोड पर पानी का जमाव हो जाता है। इसकी शिकायत कई बार संबंधित पदाधिकारी से की गई, लेकिन कोई पहल नहीं हुई, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीण अहले सुबह ही सड़क पर बैठ गए। इधर रोड जाम की बात सुनकर बेंगाबाद थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा, बेंगाबाद CO डॉक्टर संजय सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, डिप्टी कलेक्टर निशा कुमारी, राहुल उराव, रेलवे अधिकारी आफ्ताब आलम, स्टेशन मास्टर रविशेखर, रेलवे ट्रैफिक इंस्पेक्टर सभी ने वार्तालाप कर समझा बुझाकर और रेलवे के अधिकारी व स्थानीय विधायक से वार्ता के बाद समिति के लोगों ने धरना समाप्त किया। जो इन लोगों का एक मनोरम था, जो दिक्कत थी आसपास के 2-3 पंचायत की, वो एक मनोरम के शक्ल में जो अधिकारी आके उनको दिया गया है और फेज वाइज वो इस काम को आगे करेंगे। इसकी सूचना उन लोगों ने अपने आला अधिकारी को भी पहुँचा दिया है DRM लेवल तक। अब ये है कि अगर उसमें ये फेल करेंगे, अभी इन लोगों ने 2 महीने का टाइम लिया इसको दुरुस्त करने के लिए, दोनों सफेद, और ये दुरुस्त हो जाता है। उसके बाद जो ओवरब्रिज बनने की बात है या और जो तालाब की बात है, उसको ये लोग फॉलोअप करेंगे और हम उसमें सतर्क रहेंगे। जहाँ जरूरत होगी हमारी मॉनिटरिंग हम करते रहेंगे। अगर जरूरत होगी तो DRM से बात कर लेंगे, वो हम खुद करेंगे। और लोकल स्तर पर मरम्मत कार्य जारी है और ये कार्य को जल्दी ही पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसके आगे का जो बात है उसके वरीय अधिकारी को करना है, उन लोगों तक मेमोरेंडम पहुंचा दिया जाएगा। क्या टाइम दिए सर, कब तक? फरवरी के अंत तक ये काम करने का बोला गया है, वो कर लिया जाएगा। सिंघो मुख्य मार्ग पर एक कार की चपेट में आने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने कार चालक सह मालिक के साथ मारपीट की व किरासन तेल डालकर जान से मारने का प्रयास किया। हालांकि तीसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद की तत्परता से उनकी जान बच गई। सिंघो मुख्य सड़क पर एक 7 वर्षीय बच्चा कार की चपेट में आ गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों व
परिवार वालों ने कार चालक सह मालिक कौशिक ठंडर के साथ मारपीट की, साथ ही किरासन तेल छिड़ककर आग लगाकर जान से मारने की कोशिश भी की। हालांकि तीसरे थाना प्रभारी पीको प्रसाद की तत्परता के कारण कौशिक की जान बच गई। गाड़ी से जा रहे थे, अचानक एक बच्चा आ गया। अच्छा। बस तो केरोसिन से मेरे को जला दिया गाँव वाला। तो गाँव वाला जला रहा था। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप? बिहार शरीफ जा रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? वर्तमान के। क्या नाम हुआ आपका? कौशिक खंडर। हम जा रहे थे ऐसे ही पार्सवाल कार से, बिहार शरीफ नौकरी करते हैं। नया परिसदन भवन में गुरुवार को विधानसभा आंतरिक संसाधन समिति के पदाधिकारी गिरिडीह पहुंचे और सभी विभाग के अधिकारियों के साथ एक एक करके बैठक की। नया परिसदन भवन में गुरुवार को विधानसभा आंतरिक संसाधन समिति के पदाधिकारी पहुंचे और सभी विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बताया गया कि कोरोना काल के बाद यह पहला विधानसभा आंतरिक संसाधन कमेटी की बैठक है और यह समीक्षा बैठक पूरे राज्य में 22 तारीख तक चलेगी। में सबसे पहले हम लोग प्रतिवेदन ले रहे हैं लोगों से। कोविड के चलते सब लोगों से पाट करके मांग रहे हैं, बुला रहे हैं। अब उसको हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, देखने के बाद हम उनसे बात करेंगे। अगर जहाँ कोई गड़बड़ी होगी तो हो सकता है रांची उनको हम बुलाएं या उनके यहाँ जो प्राधिकारी हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। सुधरने लायक होगा हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे कि सुधरे। राज्य कैसे तरक्की करे इसके लिए हम सब लोग को सोचना है। कैसे हमारे यहाँ आमदनी बढ़े, कैसे जनता को फ़ायदा हो, इस तमाम चीज़ पर हम लोग सोच रहे हैं। अभी प्रतिवेदन ले रहे हैं, देख रहे हैं सारे जो डिपार्टमेंट हैं, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। कोविड के चलते अभी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। यह फर्स्ट राज्य में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं। डाक विभाग झारखंड सर्किल की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर गुरुवार को गिरिडीह पहुंची और ग्राहकों से जुड़े योजनाओं की समीक्षा की। डाक विभाग झारखंड सर्किल की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर गुरुवार को गिरिडीह पहुंची। यहां उन्होंने ग्राहकों से जुड़े योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही पूरे डाकघर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने कहा कि गिरिडीह के प्रधान डाकघर में हुए 25 करोड़ के घोटाले पर खास नजर है। सीबीआई की कार्रवाई अपने स्तर से की जा रही है, लेकिन डाक विभाग घोटाले के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ जल्द ही विभागीय चार्जशीट जमा करने जा रही है। इसी चार्जशीट के आधार पर घोटाले के आरोपी साहबों और कर्मियों पर कड़ाई से कानूनी शिकंजा कसेगा। वहीं निरीक्षण के क्रम में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को प्रधान डाकघर में कई कमी नजर आई। इस पर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने डाक अधीक्षक सुनील चौरसिया समेत कई पदाधिकारियों और कर्मियों को फटकार लगाई, साथ ही डाकघर के कार्यों को सुधारने की नसीहत भी दी। इस दौरान उनके साथ सहायक डाक अधीक्षक सुभाष गुप्ता, डाक निरीक्षक मंटू सिन्हा, सिकंदर प्रधान, संजय सिंह, मनोज सिन्हा एवं सुधीर खत्री मौजूद थे। समीक्षा करते हैं उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है और क्या प्रोग्रेस हुआ है, जो डिफरेंट टारगेट्स वगैरह जो उनको दिए जाते हैं उनकी क्या स्थिति है। और ये भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि फील्ड में मतलब डिविजन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हमारी जानकारी में लाएँ और पब्लिक के भी क्या ये है जो उनकी एक्सपेक्टेशन है या हमारे विभाग से अगर उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं तो जिसको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये सब सारा कुछ हम लोग डिस्कस विचार विमर्श करते हैं और एक एक ब्रांच का हम लोग वो निरीक्षण करते हैं। आने वाले साल में क्या कुछ डाक विभाग कोई नया स्कीम लोगों के बीच लेकर आ रहा है क्या? जैसे आधार तो हमारा था तो हम लोग धीरे धीरे खोलते जा रहे हैं, क्योंकि कोविड के चलते तो बंद था काफी दिनों तक लोग, क्योंकि हमारे स्टाफ भी थोड़ा डरे हुए थे और पब्लिक भी, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करना, आपको बायोमेट्रिक्स लेना है, तो इसके चलते हम लोग धीरे धीरे करके अब खोल रहे हैं। सारे तो नहीं खुले हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ भी मतलब ट्रिपल एंड अबव ऑफिसेस जो हैंडेड ऑफिसेस है वहाँ पे हम लोग आधार खोलने जा रहे हैं। विभाग को भी ये जानकारी है कि गबन का मामला सामने है, करीब 25 करोड़ है। तो जो दर्जन या 2 दर्जन फर्जी अकाउंट तैयार किए गए हैं, केस दर्ज हुआ, कुछ कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं, लेकिन जांच वहीं का वहीं है, क्योंकि ये सारा काम हमने सीबीआई को सौंप दिया है। उसके बाद तो फिर विभाग के पास बहुत कम करने को रह जाता है, जो कि फर्दर जो फॉलोअप करना है तो फिर सीबीआई वो अपने जांच करेगी और उसके हिसाब से लेगी। लेकिन हम लोग
डिपार्टमेंटली भी जो हमारे जो स्टाफ जो इन्वॉल्व है उसका भी इंक्वायरी ये लोग कंप्लीट करनी है, तो उसको भी हम लोग चार्जशीट अपना डिपार्टमेंटल नियम के तहत करने जा रहे हैं, तो उनको विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। सीबीआई तो अपना काम करेगी, वो तो क्रिमिनल केसेस है तो वो उनके हिसाब से होगा। हम लोग अपना डिपार्टमेंटल जो रूल्स है उसके तहत हम लोग उनको चार्जशीट करेंगे। बनियाडी कोलेरी अंतर्गत बनियाडी ट्रक ऑनर एसोसिएशन के कार्यालय में गुरुवार को मजदूर नेता सह ट्रक ऑनर स्वर्गीय कैलाशपति कांदू की 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई। गिरिडीह कोलेरी अंतर्गत बनियाडी ट्रक ऑनर एसोसिएशन के कार्यालय में गुरुवार को मजदूर नेता सह ट्रक ऑनर स्वर्गीय कैलाशपति कांदू की 8वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने स्वर्गीय कांदू के सामाजिक कार्यों को याद किया। मौके पर सीसीएल अधिकारी गोविंद सरकार, राज्यवर्धन, ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, कमलचंद साहू, अरविंद साहू, मुखिया हरगौरी साहू, तेजलाल मंडल, मुन्ना सिंह, प्रमोद यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। 17/12/2012 को हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष और कोलोरी क्षेत्र के विस्थापित के नेता जुझारू कैलाशपति कांदू के एक आकस्मिक दुर्घटना में यही बनियाडी डंप यार्ड के पूरा नया काटा के बगल में दुर्घटना हो गई। जो वह एक ऐसे कर्म क्षेत्र में चलते थे कि इस क्षेत्र का गरीब, दलित, शोषित सारे आदमी को सामाजिक आदमी से जोड़ करके वह चलते थे। और आज उनकी 8वां श्रद्धांजलि हुआ, 8 साल हो गए हैं। लोग नहीं भुला पा रहे हैं कि उनकी अधूरे सपना को कैसे पूरा किया जाए। आज बहुत सारे विस्थापित हमारे बीच गुजर गए हैं, लेकिन उनके बाल बच्चे, उनके परिवार को आस है कि वह झारखंड आंदोलन के समय से, झारखंड अलग लेने से पहले से उनकी एक सपना था कि हमारे राज्य अगर अलग होगा तो वह विस्थापितों को मैं जो अधूरा काम है उसका अधूरा रुका हुआ है। 65 आदमी का विस्थापित का लिस्ट है जो आज तक भी 2017 तक यहाँ से रांची तक रगड़ गया। और कहीं न कहीं सीसीएल का प्रबंधन का पेचीदा दाव पेच के कारण वह पूरा उनके अधूरा सपना को नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे विस्थापित लोग आज भी सजग रहेंगे और उनकी सपना को हम पुनः प्रयास करेंगे सरकार की तक ले जाने का। और मैं कोशिश करूँगा विस्थापित को परिवार को दिलाने का, उसके अधूरे काम को पूरा करने का। आज जो है हमारे विजय जी जो एक यहाँ के काफ़ी पॉपुलर समाज सुधारक नेता थे, आज ही के दिन उनका दुर्घटनावश असामयिक निधन हुआ था। उनके 8वीं पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे एक शोक सभा के रूप में, और उनके आदर्शों पर चलने का और समाज में जो भी समस्याएं हैं उसको किस तरह से सुलझाया जाए ताकि उनकी यादगारी हमेशा जनमानस में रहे। इसी उद्देश्य से हम लोग और ये ट्रक एसोसिएशन और इससे बाकी जितने भी प्रतिनिधि हैं, ये लोग काबिल तारीफ है कि अभी तक ऐसे गण्यमान व्यक्ति की स्मृति, हाँ कैलाश जी, अच्छा काम है और इससे प्रेरणा मिलती है समाज में आगे। एक युवक ने रोजगार सेवक पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। हालांकि रोजगार सेवक ने आरोप को बेबुनियाद बताया। मामला बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के कर्णपुरा पंचायत का है। रोजगार सेवक पर एक युवक ने कमीशन मांगने का आरोप लगाया है, साथ ही जांच के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया। मामला बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के कर्णपुरा पंचायत का है। युवक का कहना है कि वह काम करने व एस्टिमेट बनाने, मास्टर रोल भरने के एवज में रोजगार सेवक मोहम्मद हशीम के द्वारा 5% कमीशन मांगा जाता है। कमीशन नहीं देने के बाद रोजगार सेवक मास्टर रोल नंबर 0 कर देता है। वहीं रोजगार सेवक मोहम्मद हाशिम ने बात करने पर बताया कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। युवक बिना काम किए ही मास्टर रोल भरकर पैसा निकासी करने को कहते हैं, जिसमें वह नकारने की वजह से उन्होंने यह आरोप मुझ पर लगाया है। जो रोजगार सेवक के द्वारा आप आवेदन दिए हैं बीडीओ साहब को, सीओ साहब को,
क्या मामला बताएंगे? मामला ये है कि हमारा पंचायत करमपुरा थाना बेंगाबाद का है और रोजगार सेवक मोहम्मद हासिम 5% घूस मांगता है। अगर पैसा नहीं देते हैं तो मास्टर रोल काटा हुआ 0 कर देता है, अभिलेख के नाम पर पैसा मांगता है, FTO के नाम पर पैसा मांगता है। मुसाहिब के द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। वो नरेगा को एक ठेकेदारी की तरह काम करना चाहता है और काम पूरा करता भी नहीं है और पैसा पूरा मांगता है। तो ये नरेगा है, ये नियम के आधार पर बंधा हुआ है, ये नियम से चलता है और इसका जो एस्टिमेट है उतना काम करना पड़ता है। अभी एक TCB है जिसका एक TCB में 31 हज़ार रुपया का इसका प्राकलन है और इसमें 67 को गड्ढा करना पड़ता है। ये 20-25 को 30 को गड्ढा करता है और 30 हज़ार रुपया पूरा मांगता है। इसलिए उतना पैसा इसको दिया नहीं जा सकता है नरेगा के नियम से आधार पर और उसी के आधार पर ये बौखला गया है और अनाप शनाप बयान देता है कि ये अनाप इसका बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। देवरी फुटबॉल मैदान में चल रहे क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गुरुवार को हुआ, जिसमें देवरी ने बरवाड़ी को 51 रनों से पराजित कर जीत हासिल की। देवरी प्रखंड के देवरी फुटबॉल मैदान में चल रहे क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला गुरुवार को सरस्वती क्लब देवरी व बरवाड़ी के बीच खेला गया, जिसमें बरवाड़ी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जिसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए देवरी की टीम ने निर्धारित 16 ओवर में 9 विकेट खोकर 130 रन बनाए। जवाबी पारी खेलने उतरी बरवाड़ी की टीम 14 ओवर में और 2 गेंद में 79 रन पर सिमट गई, जिसमें देवरी ने बरवाड़ी को 51 रनों से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। विजेता व उप विजेता टीम को चिकित्सा प्रभारी व उपस्थित सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया। सबसे ज्यादा समय श्री सत्यनारायण चौधरी जी दिए हैं। पटेल नगर में बीना क्लिनिक का उद्घाटन कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने किया। मौके पर निःशुल्क चिकित्सा कैंप का भी आयोजन किया गया। सीओडी स्थित पटेल नगर में बीना क्लिनिक का उद्घाटन कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, डॉक्टर नीरज कुमार, हरीश यादव, भाजपा नेता महेश राम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर विधिवत रूप से किया। मौके पर क्लिनिक में बीना मेडिकल के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 50 मरीजों को डॉक्टर नीरज कुमार के द्वारा इलाज किया गया, वहीं दवाइयां भी दी गई। मौके पर पप्पू यादव, सोनू चौधरी, सुमित कुमार, प्रवीण राय, अनुज सिंह, नीलेश कुमार, राहुल वर्मन सहित कई लोग मौजूद थे। खुशी की बात है कि आज पटेल नगर में स्मिता भवन में बीना क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, जिसमें हर एक प्रकार के इलाज यहाँ पर होगा। जिससे संबंधित किसी प्रकार का कष्ट हो तो यहाँ आकर संपर्क करें और अपनी उचित इलाज कराएं और कम खर्च में, क्योंकि बहुत सारे शहरी क्षेत्र में है, बहुत सारे लोग आते हैं कि बहुत लंबे खर्च के कारण लोग, गरीब परिवार के लोग इलाज लेकर पड़ता है। इसी के तहत आज 1 दिवसीय निःशुल्क कैंप भी आज यहाँ पर आयोजन किया गया है और डॉक्टर नीरज कुमार आज BCS के डॉक्टर हैं और उनका बहुत ही सफलपूर्वक इलाज होता है। लोगों को बहुत प्रशंसा, लोग नाम लेते हैं। मैं कहूँगा इस क्षेत्र के तमाम लोगों से कि अगर बीमारी संबंधित किसी प्रकार की आवश्यकता पड़े, एक बार बीना क्लिनिक में आएँ और अपने अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट का लाभ लें। आज पटेल नगर चौक पर बीना क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है अपने देश भैया के द्वारा और इसके संचालक अपने हरीश भैया जी हैं, जो बहुत ही हम लोग के करीबी मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं। इन्होंने यहाँ के लोगों के समुचित इलाज के लिए इस क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है और हम आग्रह करेंगे इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों से, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं और BGH में अपना प्रैक्टिस कर चुके हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, इनसे इलाज कराने से यहाँ के लोगों को सुविधा प्रदान होगी। पटेल नगर चौक में ये बीना क्लिनिक का उद्घाटन दिनेश यादव जी के द्वारा करवाया है
और यहाँ पे हमारे बड़े भाई डॉक्टर नीरज कुमार सिन्हा जो एमडी और जनरल फिजिशियन है, जो पहले पीजीएच में भी थे, उनके द्वारा यहाँ पे लोगों का सफल इलाज किया जाएगा। और हमारा ये ध्येय है कि कम से कम पैसे में लोगों का इलाज यहाँ बहुत बढ़िया ढंग से हो। और उसी तहत आज हमने एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया है, ताकि जो गरीब लोग जो है सो फीस नहीं दे पाते हैं वो आके अपना इलाज करवाएं और उनका ऐसा सही ढंग से इलाज हो सके। मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार हुआ। मैं पहले मीना हॉस्पिटल में काम कर रहा था, अभी भी वहाँ पे कार्यरत हूँ। और आज से मैं यहाँ पर नया ओपीडी शुरू कर रहा हूँ। और इसके पहले मैं बीजीएच में भी रहा हूँ और केन मेमोरियल में भी काम कर चुका हूँ। और यहाँ आज निःशुल्क सेवा दी जा रही है, आगे भी यहाँ पर कार्यरत। ठंड के मद्देनजर आईआरपीसी के सदर शादाब अहमद के नेतृत्व में आईआरपीसी संस्था के बैनर तले एक कैंप लगाकर जरूरतमंदों के बीच कपड़ा व मास्क का वितरण किया गया। ठंड के मद्देनजर आईआरपीसी के सदर शादाब अहमद के नेतृत्व में एवं आईआरपीसी संस्था के बैनर तले एक कैंप लगाकर गरीबों के बीच गर्म कपड़े एवं मास्क का वितरण किया गया, जिससे लोगों में काफी उत्साह देखा गया। मौके पर हाजी रिजवान अहमद, हाजी आफ्ताब अहमद, इमरान आलम, मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफ़ा एवं नफीस अजहर, सामाजिक कार्यकर्ता शोएब आलम सहित कई लोग मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आईआरपीसी की जानिब से हम लोगों ने कपड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया। पिछले साल भी हम लोगों ने कपड़ा को डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह ठंडे को देखते हुए हम लोगों ने कपड़ा को बांटा। जिस तरह के नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते हैं कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो और आसमान वाला यानी कि तुम्हारा जो पालनहार है, तुम्हारा जो ईश्वर है, तुम्हारा जो रब है, जो अल्लाह है, वो तुम पर रहम करे। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने आज कपड़ा को डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा, हम लोगों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने कपड़ा लिया हम लोगों से। इस ठंड को देखते हुए उन लोगों ने अपना सारा कपड़ा लिया। और भी इंशाल्लाह हम लोग अभी आगे चल के हम लोगों ने ये भी सोचा कि हम लोग कंबल को भी, ब्लैंकेट को भी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ड्राइव रखेंगे। तो आप लोगों से ये हमारा अपील है कि आप लोग हम लोगों को भी सपोर्ट करें और हम लोगों के साथ मिल करके इस अच्छे काम में, इस खैर काम में हमारी मदद करें। जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस की जिला स्तरीय कमेटी के विस्तार को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत बहादुरपुर महसमुंडा में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, प्रदेश सचिव मोहम्मद जैनुल अंसारी, कांग्रेस के गांडे विधानसभा अध्यक्ष हसनैन आलम, गांडे प्रखंड के उप प्रमुख अकबर अंसारी, कालू मियां, अनवर हामिद सहित कई लोगों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें कई बातों पर चर्चा की गई। साथ ही गिरिडीह जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस की जिला स्तरीय कमेटी का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। बताया गया कि जिसकी तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट मोमिन कॉन्फ्रेंस के कमेटी विस्तार के सिलसिले में एक बहुत जल्द एक अहम बैठक रखेंगे, जिसमें गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट कमेटी का विस्तार, मोमिन कॉन्फ्रेंस का विस्तार और प्रखंड लेवल का उसका विस्तार होगा और मजबूती के साथ एक संगठन बनाया जाएगा, ताकि इसी जनहित मुद्दों के, जनता के जनहित मुद्दों पे मजबूती के साथ लड़ा जाए। ऐसे एक मोमिन कॉन्फ्रेंस जो कमेटी है उसको इस तरह से ज़मीनी धरातल पर उतार कर मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने आज एक अहम बैठक की है और जल्द ही एक विस्तार के जो कार्यक्रम होगा उसके भी हम लोग घोषणा करेंगे। हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस का जिला स्तरीय मीटिंग बहुत जल्दी करने जा रहे हैं और जल्द से जल्द अपने संगठन का विस्तार करेंगे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।